बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल हमारे जो सिलेबस में शामिल है, दूसरी गज़ल स्मार्ट सिलेबस में, उसके हवाले से ये जो गज़ल है इसमें इसका जो पस मंज़र मिलता है मुख्तलिफ़ कुतब में, वो कुछ यूँ है कि मोमिन ख़ान मोमिन और मौलाना फ़ज़लुल हक़ खैराबादी ये दोस्त थे। तो ये एक दिन बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे, तो किसी मसले पर बहस हुई, तो मोमिन ख़ान मोमिन ने शतरंज जो है वो उलट दी और इसका जो आखिरी शेर है कि ले नाम आरजू का तो दिल को निकाल लें, मोमिन ना हो जो रब्त रखें बिद्दत से हम, तो ये पहले कहा गया। बाद में फिर जब इनकी सुलह सफाई होगी तो फिर मोमिन ख़ान मोमिन ने ये पूरी गज़ल लिख के आरजू को भिजवा दी थी। तो बहरहाल आज की हम ये गज़ल पढ़ते हैं जो आज हमारे सिलेबस में शामिल है कि ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। जो शायर है वो एक आशिक की कैफियत को बयान करते हुए कहता है कि मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अब अपने महबूब को नहीं मिलूंगा, लेकिन क्या करूं कि मैं अपने दिल का हाथों मजबूर हो गया। अब यहाँ ये बात जहन में रखें कि जो एक आशिक है वो दो वजूहात की बिना पर कहता है कि मैं अपने महबूब से नहीं मिलूंगा। वजह नंबर एक ये है कि वो अपनी मोहब्बत जो उसकी है, जो एक पाकीज़ा जज्बा है, उसको बचाना चाहता है लोगों के इल्ज़ामात से, रुसवाई से, ज़िल्लत से। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने महबूब के गली कूचों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ गया लोग मुझको देखेंगे और फिर मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ करेंगे, तोहमतें लगाएंगे, रुसवाइयाँ होंगी, ज़िल्लतें होंगी, तो इसलिए बेहतर है कि मैं वहाँ जाऊँ ही ना। और फिर दूसरी जो वजह है वो है तंग आ जाना, यानी जो आशिक है वो अपने महबूब के हाथों तंग आ चुका है, और इतना तंग आ चुका है महबूब की बेपरवाहियाँ देखकर, महबूब के वो क्या कहते हैं उसको नज़रअंदाज करना, फिर महबूब का आशिक के सामने रकीब से बात करना, इन सब चीज़ों से तंग आके जो आशिक है वो कहता है कि अब मैं अपने महबूब को मिलूँगा भी नहीं और उससे बात भी नहीं करूँगा, उसके गली कूचों में नहीं जाऊँगा। अब ये जब तहैया कर लेता है, लेकिन जब वो इश्क का जुनून, जब वो दीवानगी, जब वो दीवानापन छाता है, तो इसी बात को गालिब ने कहा कि वाह दीवानगी शौक़ के हरदम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। कि यानी मुझे मेरे दीवानगी, मेरे शौक़ की दीवानगी के देखें कि मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ और ख़ुद ही हैरान होता हूँ कि मैंने तो वादा किया था अपने आप के साथ कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा। इसी बात को फिराक गोरखपुरी ने बयान किया। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। यानी हमारे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं बची और सर में कोई जज्बा नहीं है, लेकिन क्या कि मोहब्बत तो तर्क कर दी, लेकिन अब इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये मोहब्बत जो हमने तर्क की है कब तक तर्क रह सकती है। मतलब ये किसी वक्त भी दोबारा हमें वो एहसास हो सकता है, हम दोबारा मोहब्बत की राह पर चल सकते हैं। तो ये सारी बातें शायर ने जो है वो इसमें बयान की हैं। अगले शेर की तरफ चलते हैं कि हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। कि हम जब किसी को किसी से, यानी जब हम, इसके दो मफहूम होंगे, ये जहन में रखिएगा कि जब हम किसी शख्स को, किसी एक अलग शख्स को अपने महबूब के साथ, यानी उसका जो महबूब है, जो उसका दोस्त है, हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं, लोग खुश हैं, तो हमें मायूसी होती है, नाउमीदी होती है। हम ये सोचते हैं कि काश हमारा महबूब भी हमारे पास होता, तो हम भी उससे मुस्कुरा के हंस हंस के बातें करते। तो अब इस मायूसी की वजह से हमें रोना आता है, हम आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, मजबूर हैं। तो इसका दूसरा मफहूम यह है कि जब मैं अपने महबूब को देखता हूं कि वो किसी और के साथ मुस्कुरा के बातें कर रहा है, हंस हंस के बातें कर रहा है, तो इससे मेरा दिल दुखता है, मेरा दिल रोता है कि वो महबूब तो मेरा था, तो लेकिन वो दूसरे लोगों से मुस्कुरा के बातें कर रहा है, दूसरे लोगों से हंस हंस के बातें कर रहा है। तो इस वजह से मैं बेबसी में, मजबूरी में आंसू बहाता हूँ, रोता रहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो अब वो एक शेर है जो कि नासिर काज़मी का है कि दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। तो इसमें भी मतलब इसी तरफ ही है कि गम
उसके अपने दिल के अंदर है, क्योंकि इंसान की जो अंदरूनी कैफियत है, जो दाखिली कैफियत है, वो बाहर के माहौल पर असरअंदाज होती हैं। अगर इंसान खुश है अंदरूनी तौर पर, तो बाहर जैसा मर्जी मौसम हो उसको खुशी नज़र आएगी, उसको खुशी महसूस होगी। लेकिन वो अगर अंदर से दुखी है, गमगीन है, तो उसको हर तरफ गम ही गम, दुख ही दुख नज़र आएगा। तो शायर जो है वो इस वजह से दुखी है, गमगीन है कि वो ये देख रहा है कि लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो अकेला है, वो इसलिए परेशान है। या वो ये देख रहा है कि महबूब मेरा है लेकिन वो दूसरे लोगों के साथ मुस्कुरा के बातें कर रहा है, इसलिए उसे दुख हो रहा है। तीसरा शेर, आज का ये हमारा आखिरी शेर है कि हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। तो इसमें जो अंदाज़ है शायर का, वो बड़ा मोहब्बत, यानी कि मोहब्बत में जो मोहब्बत से नाराज़ हुआ जाता है, जैसे वो लाड में जिसको कहा जाता है नाराज़ होना, हुज्जत में नाराज़ होना, कि आशिक जो है वो अपने महबूब से मिलने के लिए जाता है, महबूब नाराज़ है और वो नाराज़गी वाले अंदाज़ में कहता है कि बस ठीक है, तुम हमसे बात ना करो। तो अब आशिक जो है वो इस बात को सुन के बड़ा दुख होता है, उसको बड़ा वो परेशान होता है, हैरान होता है कि भाई ये मेरे महबूब ने मुझे क्या कह दिया। तो फिर वो उससे कहता है अपने महबूब से कि तुमने जो मुझे ये कहा है कि मुझसे ना बोला करो, मुझसे बात ना किया करो, ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह नहीं कहते होते, और ये खुद ही आप इंसाफ करो। मतलब वो बात जो है वो सारी उसके ऊपर डाल दी कि खुद ही इंसाफ करके बता दो कि इस रवैये को क्या कहेंगे। मतलब ये जो आपका अंदाज़ है इस तरह बात करना, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ, जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें इसमें जो है वो बयान होंगी। तो शायर ने, मतलब ये एक मोहब्बत से नाराज़ होने वाला जो है एक शेर है, तो इसमें मतलब एक खुशामद का अंदाज़ भी है, और वो सारी बात जो है वो मुकालमाती अंदाज से जो बात है वो सारी अपने महबूब से कर रहा है कि तुम ही बताओ कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ऐसा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल अज़ीज़ तलबा, आप इन अशार की तशरीह अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। एक और बात, आप अपने टेस्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से करके भिजवाते रहिए, तो ताकि उनको चेक किया जाए। बेईमानी ना करें, मेहरबानी करें, ईमानदारी से पढ़ें, अपना तैयारी करें और टेस्ट करें अच्छे तरीके से। मैं ये टेस्ट जब भी लेके जाता हूँ तो बहुत कम मिक़दार में टेस्ट होते हैं, तो आप लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, आप टेस्ट भी पूरे पूरे भिजवाया करें और ईमानदारी से पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।